हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसको ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो पहला टॉपिक था उसमें मैंने मीनिंग और बेसिक इंट्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस किया था। दूसरे टॉपिक में मैंने जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जो कॉज होते हैं उसकी ग्रोथ के कॉज, ठीक है, या उसकी नीड क्यों पड़ती है, ठीक है ना, उन रीजंस को डिटेल में स्टडी किया है। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के एडवांटेजेस और उसके क्रिटिसिज्म को स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो आपका इसका एडवांटेज नंबर 1 क्या है कि ये एक तो सबसे पहले जो लेजिस्लेचर है उसका टाइम सेव करता है। सेव टाइम फॉर लेजिस्लेचर मतलब जो आपका पार्लियामेंट होता है उसके टाइम को बचाता है। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट अपना सारा टाइम इसी में अगर डिनोट करे, सारा टाइम अगर इसी में दे तो क्या होगा? अगर सारा टाइम पार्लियामेंट इसी में लगाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के पास में ऑलरेडी बहुत सारे मैटर होते हैं डिस्कस करने के लिए, डील करने के लिए। देन दूसरा इसका जो एडवांटेज है, अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जहाँ पर होता है कि अगर उसे कोई अमेंड करना है, ठीक है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़रिए किसी रूल को या लॉ को अमेंड करना, ठीक है ना, या उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसका प्रोसेस। नेक्स्ट है अलाउ एक्सपर्ट ओपिनियन इन मैटर्स विच रिक्वायर टेक्निकल असिस्टेंस। क्योंकि हमें पता है कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो बेसिकली कॉमन पीपल ही होते हैं, उनके पास इतनी एक्सपर्ट टेक्निकल स्किल्स नहीं होती हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़रिए, ठीक है ना, ऐसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ जो हैं उनको एम्पावर किया जा सकता है जिनके पास में टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जो कि टेक्निकल असिस्टेंस वाले जो मैटर्स होते हैं उनको डील कर सकें। देन यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। जैसे मैंने आपको बात की थी कि जो आपके पार्लियामेंट के ज़रिए बनाए गए जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनके साथ में जो एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होते हैं इसके ज़रिए जो आपके प्रोविजंस या रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, उनके साथ में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जो आपका ज़्यादा अच्छा है, मतलब जिसके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं, तो उनको तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है प्रॉपरली। और जिनके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको इम्प्लीमेंट करें, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इट इज़ रीस्टोर टू यूज़ इट इन एन एमरजेंसी सिचुएशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसको आपका इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका ही बोलते हैं एक सबसे अच्छा टूल माना जा सकता है। देन अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि एडवांटेजेस के साथ में कुछ ना कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी हैं। वो क्या क्या हैं? दिस कॉन्सेप्ट अपोजेस द रूल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, ये आपका रूल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के जो कॉन्सेप्ट है उसको अपोज करता है एक तरीके से। हमने पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है कि आपका जो पावर्स होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में आपका सेपरेटेड होती हैं। इट इज़ नॉट इन एक्सेप्टेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। साथ ही साथ में आपका ये जो रूल ऑफ लॉ जो होता है उसके जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ में एक्सेप्टेंस में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इट इज़ नॉट स्टेबल इन नेचर एंड कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है ये स्टेबल नेचर का नहीं है और पॉलिटिकल चेंजेस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है ना। कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी इज़ नॉट इफेक्टिव एंड देयर इज़ अ डेंजर दैट द सर्वेंट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मास्टर। अब हम बात करते हैं, जब मैंने आपसे बात की थी कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उस पर एक प्रॉपर कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है ना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उस पर एक कंट्रोल भी होना चाहिए। तो जहाँ पर कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, है ना, कई बार क्या होता है कि इसमें आपका जुडिशरी जो है या लेजिस्लेचर का जो कंट्रोल है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है और डेंजर वाली सिचुएशन अराइज हो सकती है कि जो आपका जिसको आपने पावर एंड मतलब जिस सर्वेंट को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दी है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाए? मास्टर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब खुद ही वो मालिक बन जाए। And the last one is very wide powers may be delegated by the legislature and this will result in unreasonable action by the executive and can endanger civic and personal liberties. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़रिए एक बोलते हैं आपका काफ़ी मतलब एक वाइड एरिया ऑफ मतलब वाइड एरिया लेजिस्लेट करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब उनके कुछ अनरीजनेबल एक्शन भी हो सकते हैं, मतलब जो
कि आपका क्या कर सकते हैं, सिविल और जो पर्सनल लिबर्टीज़ होती हैं उनके लिए खतरा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपका एडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का टॉपिक भी कवर कर दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।